Welcome back to my channel. My name is Komal Kanchan and I make lifestyle and reviews regarding video. दुबई के regarding लोगों को बहुत सारे questions होते हैं, so I thought to make a video and plus I thought to share my journey also with you guys. So I hope you guys like. So जैसे सबको पता है कि to get a visa and to get a ticket for Dubai बहुत easy होता है to get it. आप कोई भी एजेंसी के थ्रू या आप डायरेक्टली भी पोर्टल के थ्रू या डायरेक्टली एयरलाइन के थ्रू बुक कर सकते हो. बट द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो होता है दैट इज़ हाउ टू गेट अ गुड अकोमोडेशन इन दुबई. अभी बहुत टाइम पे ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन पे वो जगह का लोकेशन तो देखते हो, एजेंट्स जो है वो लोकेशन के बारे में बराबर अच्छी चीज़ें बोलते हैं, बट जब आप वहाँ पे जाते हो तो इट्स जस्ट अ डेड प्लेस. वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है और लोकेशन का प्रॉब्लम होता है, जगह वैसी नहीं होती ऐसे तुम्हें दिखाई जाती है एंड ऑल ऑफ दैट. तो टू एड्रेस ऑल ऑफ दैट मैंने ये वीडियो बनाया सो दैट दिस वीडियो माइट हेल्प यू गाइज टू गेट अ गुड अकोमोडेशन इन दुबई बिफोर यू मूव. तो ये वीडियोस उनके लिए है जो रिसेंटली इंडिया में है एंड दे आर प्लानिंग टू मूव टू दुबई. तो सबसे पहले चीज़ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस और अपार्टमेंट्स जहाँ पे लोग रहते हैं. तो दैट आई वांट टू क्लियर एंड देन उसके बाद में आई विल शेयर यू गाइज विथ माय एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे फिगर आउट किया टू गेट अ गुड अकोमोडेशन. मतलब 5-6 घर मैंने चेंज किए विद इन 1 ईयर टू गेट अ गुड अकोमोडेशन एंड स्टिल वो जर्नी लगी रहेगी. बट आई थॉट कि मैं जस्ट तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ. सो इन 2023 आई मूव्ड टू दुबई. 2023 अक्टूबर नवंबर के टाइम पर मैंने मूव किया था. तो नाउ देर आर उधर जाने के बाद मुझे पता चला देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट, कैटेगरीज ऑफ अपार्टमेंट. सो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ बेड स्पेस. अभी बेड स्पेस इज़ व्हाट? बेड स्पेस इज़ बेसिकली अ रूम जहाँ पे तुमको 15-20 बेड्स लगे होंगे या बंक बेड्स लगे होंगे, 10 बंक बेड्स लगे होंगे एंड यू हैव टू शेयर दैट पर्टिकुलर प्लेस विद दोज पीपल. जैसे अभी एक रूम जैसे 1 BHK है तो एक बेडरूम में 5 बेड हो गए बंक बेड्स जहाँ पे 10 लोग रहते हैं. हॉल में 5 बंक बेड्स हो गए जहाँ पे 10 लोग रहते हैं. और अगर 2 BHK है तो वैसे ही चलता है बेसिकली. तो मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, तुमको पता चल जाएगा कि कैसा होता है. तो इसमें यू कैन जस्ट डायरेक्टली बुक इट थ्रू द एप्लीकेशन के थ्रू जब तुम बुक करोगे. इनका जो बजट रेंज होता है दैट इज़ समथिंग बिटवीन 500-600 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक. दैट इज़ ऑफ दुबई. ठीक है, ये मैं दूसरे एमिरेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, शारजा वगैरह सब दूसरे एमिरेट्स में आता है. दुबई का मैं पर्टिकुलरली बोल रही हूँ 10,000 to 20,000 रुपीज़ के आसपास पे, 23-25,000 के आसपास के रुपीज़ में यू विल गेट अ बेड स्पेस. बेड स्पेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है जो बंक बेड वाला होता है, दूसरा होता है जहाँ पे एक बेडरूम में सिर्फ 3 बेड्स हैं और वो बंक बेड नहीं है, नॉर्मल ऐसे बड़े साइज बेड्स है जिसमें तुमको वो एक रूम 3 लोगों के साथ शेयर करना है, जो मुंबई में जिसको हम पीजीज बोलते हैं. वैसे वो तुमको थोड़ा चीप रेट में या थोड़ा कम एक्सपेंसिव रेट में मिल जाता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 दिरहम्स, मतलब 20,000 के आसपास. तो अगर तुम्हारा बजट उतना है तो यू गाइज कैन गो फॉर द bunk bed options or you guys can go for the bed space option. अभी बेड स्पेस का एक अच्छा चीज़ है कि अगर तुम एक नई जगह पे जा रहे हो और इतने लोगों के साथ रह रहे हो, बेसिकली मिनिमम 20 लोगों के साथ रह रहे हो, तो तुमको उतने लोगों को बारे में जानने मिलता है एंड तुमको अकेला फील नहीं होता है एंड ऑल ऑफ दैट. बट उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बंक बेड्स जो है वो एवरी मंथली बेसिस पे लोग आते जाते रहते हैं. तो इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ बंक बेड तो बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी चीज़ें चोरी हो सकती है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं, तुम्हारा जो तुमने सामान इंडिया से लाया है, खाना वगैरह सब. तो उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि तुमको नहीं पता तुम कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, राइट. तो दैट इज़ द रीज़न मैंने बेड स्पेस ये नहीं किया था. सो द सेकेंड थिंग इज़ पार्टीशंस होते हैं दैट इज़ 1 BHK अपार्टमेंट जिसमें डिफरेंट वुडन स्लैब से तुमको डिफरेंट अपना पर्सनल रूम मिलता है. जैसे कि अगर मेरा 1 BHK एक 1 रूम एक 1
रूम है तो उसको वो लोग डिवाइड कर देंगे वुडन स्लैब से, तो वो एक रूम का 3 रूम वो लोग कर देते हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइजेस बट दैट इज़ योर पर्सनल स्पेस। तो वो ज़्यादा करके उसमें तुमको सेफ्टी मिलती है क्योंकि तुम अकेले रह रहे हो, तुम्हारा स्पेस अकेले का है, प्लस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी चीज़ें सेफ है। अभी जैसे तुम 1 BHK अपार्टमेंट जो है वो पार्टीशन में भी शेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, तो इसका और एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपको रूम्स में जैसे कि शेयरिंग किचन होता है, शेयरिंग टॉयलेट होता है, तो उसके लिए क्यूज़ में खड़ा रहना पड़ता है, जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है कि सामने कोई अंदर है, या वो तुम्हारा पर्सनल स्पेस, तुमको वहाँ पे वो चीज़ के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो सेकेंड थिंग इज़ दिस, जो कि मैंने ओप किया था इनिशियली जब मैं थिंग जो होता है दैट इज़ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम मतलब एक तुमको पूरा बेडरूम मिल जाएगा जिसमें यू विल गेट योर पर्सनल बाथरूम एंड ऑल ऑफ दैट। पर्सनल किचन नहीं होता, किचन शेयरिंग होता है, बट बाथरूम एटलीस्ट तुमको पर्सनल बाथरूम मिल जाता है। बट उसका जो ब्रैकेट है, प्राइस ब्रैकेट, वो काफ़ी हाई होता है, जैसे कि उसका प्राइस ब्रैकेट विल गो अप टू 3000 दिरहम के आसपास, विच इज़ 60,000 के आसपास, 63,000 के आसपास तुमको उसमें मिल जाता है। तो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद में फिर वो 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स वगैरह होता है, बट 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट में भी अगर तुमको जाना है तो यू हैव टू इनिशियली इन्वेस्ट एटलीस्ट 10,000 दिरहम्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारे नाम पे करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसके लिए पीपल प्रेफर कि आइदर इफ़ योर बजट इज़ 500 to 1000 दिरहम्स तो तुम जा सकते हो बेड स्पेस में। अगर तुम्हारा बजट है अराउंड 1500 to 2000 दिरहम्स तो तुम जा सकते हो पार्टीशन में। अगर तुम्हारा बजट 3000 के आसपास है, 3-3,500 अ मंथ के आसपास है, तो तुम जा सकते हो फिर मास्टर बेडरूम में। अगर उससे ज़्यादा अमीर हो तो फिर तो ले लो 1 BHK।